बच्चों, here we discuss some questions on basis of charge. First question here written as how many number of electrons are less or excess on a body having charge plus 8 microcoulomb. When a body having positive charge plus 8 microcoulomb, then how many number of electron excess or less on body? We know that if body having positive charge, then the number of electron on the surface of body is less. And how you calculate? We know that Q is equal to, yani here value of Q is given. Q is equal to 8.0 माइक्रोकुलाम. वी कन्वर्ट इट इनटू कुलाम. आप इसको कुलाम में चेंज कर दीजिएगा. 8.0 इंटू 10⁻⁶ कुलाम होगा बेटा. एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. हियर 8.0 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू एन. एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम. सो हियर आप लिखेंगे एन इज इक्वल टू क्या होगा 8.0 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹. हियर पॉइंट रिप्लेस. वी राइट डाउन 80/16 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻+90. ये बेटा देखो डिनोमिनेटर में -19 है, जब ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा. सिंस 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 एंड इट इज रिटन एज 5 इंटू 10⁻13. अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होगा लेस बिकॉज नेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव. इफ योर नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव, देन दीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एक्सेस. तो आप याद रखें बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लेस होंगे और निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसकी वैल्यू आपको ये आएगी. अब इन सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन चार्ज ऑन बोथ बॉडी. यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया गया था. ये कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अगर ट्रांसफर होते हैं तो दोनों बॉडी पर चार्ज क्या होगा. तो दोनों बॉडी पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा, बट नेचर ऑफ चार्ज इज डिफरेंट. हियर वी नो दैट Q is equal to N. Here we find the value of Q. Value of N is given 10⁻15 and value of E we know that 1.6 into 10⁻⁹. Therefore Q is equal to 10⁻15 into 1.6 into 10⁻⁹, which is equal to 1.6 into 10⁻⁻⁴ coulomb. This is charge in one body and another body. We write down here Q1 Q2. It is equal to same magnitude but nature becomes opposite 1.6 into 10⁻⁴ coulomb. जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा उस पर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो यही आपका है नंबर ऑफ. अगर इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है तो व्हेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर थर्ड, हाउ मेनी either positive or negative charge on a piece of iron of mass 28 ग्राम. भाई किसी भी मेटल को ले सकता है बेटा. आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कंडीशन ये है, आप जानते हैं
कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो 28 ग्राम आयरन का जो पीस होगा न्यूट्रल होगा, दैट मीन्स विच कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल होंगे, इसीलिए क्वेश्चन में देते हैं बेटा कि आइदर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। फॉर दैट टाइप क्वेश्चंस we first find number of molecule in 28 gram of iron. So here we write down, ये आपको दिया भी होगा या आपको लर्न तो करना पड़ेगा, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इक्वल टू 56 ग्राम and atomic number is 26 according to mole concept. How many number of atoms in 28 gram of iron? So at first we find number of moles, or the other way we write down in 56 gram, in 56 gram of iron, number of atoms equal to Avogadro number, that is written 6.10 to the power 23. Its value is, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.02, 2 into 10 power 23, but we write down maximum 6 into 10 power 23. In 1 gram of iron, 6 divided by 56 into 10 to the power 23, and here given 28 gram of iron. Therefore in 28 gram of iron, number of atoms 6 upon 56 into 10 to the power 23 into 28. We write down here 28 1 jar और ये 2 times 56 होगा, 2 1 jar और ये 3 times होगा, that is equal to 3 into 10 to the power 23. This is number of atoms in 28 ग्राम ऑफ आयरन। 28 ग्राम आयरन में ये नंबर ऑफ एटम्स है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम ऑफ आयरन? एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 26 है, एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन है, तो हियर वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी राइट डाउन हियर टोटल number of electrons in 28 gram of iron is equal to how much? 28 gram contains 3 into 10 power 23 atom and 1 atom contains 26 electron. Therefore its value is 78 into 10 power 23. Therefore total number of electron in 28 gram of iron is 78 into 10 power 23. Then charge, here we know that Q is equal to plus minus Ne. At first we find the number of atoms in 28 gram in this way, either on the basis of mole concept, how many number of atoms in 1 mole and how can you calculate number of mole given mass upon atomic mass और molecular mass। आप उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये क्लियर है बेटा तो we write down here
Q is equal to plus minus N. Here value of N is 78 into 10 to the power 23 and value of E is 1.6 into 10 power minus 90. Therefore Q is equal to plus minus 78 into 1.6 into 10 power 23. We minus here 23 and 10 power minus 90. So since its value it becomes 4 and here we multiply Q is equal to plus minus 1 2 4 8 10 power 4 coulomb. But decimal point is placed at 1 digit. Since here write down आप क्या लिखेंगे 1.248 into 10 power 6 coulomb. That is value of charge on 28 gram of iron piece. तो ये वैल्यू ऑफ चार्ज है बेटा आपका. तो कभी भी आपको किसी मेटल के बारे में पूछता है कि इस मेटल पर चार्ज क्या होगा, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम निकालेंगे. नंबर ऑफ एटम के बाद नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आप इस वैल्यू को Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करेंगे. समटाइम्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर गिवन. इफ नॉट गिवन, भाई लर्न करिए, आप लोग केमिस्ट्री में बहुत पढ़े हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखेंगे. सिमिलरली वी से दैट, अगर हम कहें बेटा कोई कॉपर ले लीजिए, निकिल, जो भी मेटल आप जानते हैं, किसी का भी मास दिया जाए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालना है तो आप इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. तो आप सॉल्व करिए. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उसको क्वेश्चन सेंड करें, उस पर डिस्कस होगा. ये ऑर्डर आपका है. एंड लास्ट वन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. हियर राइट डाउन हाउ मेनी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज in a cup of water, that is 200 ml of water. Standard volume of a cup is 250 ml. So here we calculate either positive or negative charge in 250 ml of water. Here at first we find out the mass of water in 250 ml. We know that in 1 ml is equal to 10 to the power minus 3 liter. In 1 liter is equal to 10 to the power 3 centimeter cube. And in 1 centimeter cube or 1 centimeter cube is equal to 10 to the power minus 3 meter cube. Here ये आप जानते हैं बेटा, वाटर ऐसा लिक्विड है जिसका जितना ml होगा उतना ही ग्राम होगा, बिकॉज इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बट फॉर अदर लिक्विड सच लाइक बेंजीन, अल्कोहल, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो उसकी डेंसिटी आपको दी जाएगी. यहाँ तो हम लोग डेंसिटी जानते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसकी डेंसिटी दी जाएगी तो फिर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आप मास निकालेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. वी डिस्कस वन क्वेश्चन आफ्टर देन. हियर एट फर्स्ट वी राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर. Volume of water is equal to 250 ml. It is converted into liter centimeter और here for water मैंने भी आपको बताया कि जितना ml होगा उतना ग्राम होगा. तो since we write down here how many liter,
10 power minus 3 liter. Here how many meter cube, we write down here, इसको मीटर क्यूब में भी आप चेंज कर सकते हैं. 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर, ये बेटा आपका लीटर है. अगर 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा. और अगर आपने इसको 10 टू, देखिए -3 + 3, ये वैल्यू आपकी होगी. अगर सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हियर 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर 3 एंड आल्सो 10 पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ये कैंसिल हो जाएगा. दैट इज 250 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. ये तो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का, लेकिन आप सीधे सीधे जो कंडीशन दी गई है आपको उसको आप सॉल्व करेंगे तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे. हियर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. सॉरी, ये आर्डर होगा आपका. एंड हियर 10 टू पावर माइनस 6, हियर 10 टू पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. We write down mass of water. Water is equal to volume into density. अब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आप लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी. हियर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इज 250 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब एंड density of water in CGS system 1 gram per centimeter cube and in MKS system 1 into 10 power 3 kg per meter cube. That is, this mass of water is in kg or m is equal to 256 into 10 power minus 3 kg. This is converted into gram. m is equal to 256 into 250 into 10 power minus 3 into how many gram in 1 kg? 1000, that 10 power 3 gram. Therefore m is equal to 250 gram. अभी आपने देखा कि 250 मिलीलीटर वॉल्यूम दिया गया था, उसका 250 ग्राम भी आपको आ गया. तो वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है बेटा जिसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ग्राम होगा. अब आप देखें, वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इन प्रीवियस क्वेश्चन. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया था उसी तरह से हम लोग यहां पर भी 250 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कैलकुलेट करेंगे. यू आर क्लियर दैट? Then we write down here H2O. What is its molecular weight? हाइड्रोजन का एक होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, 2 होगा. ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ग्राम आपका है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इन H2? हाइड्रोजन में 1, तो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन में 8 होता है, तो ये 2 + 8 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. हियर वी कैलकुलेट फर्स्ट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर नंबर ऑफ molecules is equal to 6 into 10 power 23. That is Avogadro number. In 1 gram of water is equal to 6 into 10 to the power 23 upon 18.
we also write down 1/3. Therefore, in 250 gram, its value is equal to 1/3 into 10 to the power 23 into 250. This is number of molecule in 250 gram of water. Since we calculate here number of electron, therefore total number of electrons in 250 gram of water. So this value is 1/3 into 250 into 10 to the power 23. Here in one water molecule 10 electron. This is total number of water molecule in 250 gram. Since we multiplied by 10, that is total number of electrons in 250 gram of water. ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आपको निकल गए. अब हमको फाइंड करना है बेटा टोटल नंबर ऑफ चार्ज विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो वी नो दैट Q is equal to plus minus, यानी here Q is equal to plus minus the value of N is 25 divided by 3 into 10 to the power 25. आप लिख सकते हैं. देखिए 10 पावर 23 है, एक 10 ये है और यहाँ से 0 आएगा तो 10 पावर 25 हो जाएगा. एंड वैल्यू ऑफ E 10 पावर माइनस 90. Here Q is equal to plus minus 16 5 जा 80, 32 8 40, 4.0 into 10 to the power 25 and here 19 6 divided by 3 is equal to plus minus 13.33 into 10 power 6 coulomb. And we write down one place of decimal. Therefore, Q is equal to plus minus 1.33 into 10 power 7 coulomb. जब हम डेसिमल 1 प्लेस लाएंगे बेटा ये 7 हो जाएगा. इतना कूलम्ब चार्ज होगा in 250 gram of water. In such a way, you calculate magnitude of either positive or negative charge on 100 ml of alcohol, 200 ml of benzene. तो सबके आपको केमिकल फार्मूले याद होने चाहिए और उनका मॉलिक्यूलर मास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल अगर आपको पता है बेटा तो इसी तरीके से सारे ऑर्डर आप कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ.